बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 जो है एमसीक्यूज का वो डिस्कस करेंगे और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ये 5 एमसीक्यूज हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज हैं ये थोड़े से ज़रा हाई क्वालिटी के हैं। वो जो छोटे छोटे होते हैं जो आपने ऑब्जेक्टिव आपने तैयार किए थे अपने बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए, मैंने ये एज्यूम कर लिया है कि वो आपको आते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखें, 0,1 की पावर 0,1 की पावर n, 0,1 की पावर n+2, 0,1 की पावर n+4 और 0,1 की पावर n+6। बताना है कि इसका सम किसके बराबर आएगा। 1 -1 0 d, ये 4 ऑप्शन हमें दी गई हैं। मैंने आपको बताया था कि 0,1 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आयोटा, राइट। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये क्वेश्चन है क्या। अब इसकी जगह पे जब आयोटा आ जाएगा तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर n प्लस ये बन जाएगा आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+2 और ये बनेगा फिर आयोटा की पावर n+4 प्लस आयोटा की पावर n+4 प्लस आयोटा की पावर n+6। एक्चुअली क्वेश्चन जो है उसकी शक्ल ये है। इसकी शक्ल को थोड़ा सा चेंज करके इस फॉर्म में ले आए थे। अब यहां से आप देख सकते हैं कि आयोटा की पावर n आपको कॉमन नजर आ रहा है। आयोटा की पावर n जब आप बाहर निकालेंगे तो ये आयोटा की पावर n तो बाहर निकल गया, अंदर रह गया 1 प्लस ये आयोटा की पावर n+2 है। इसमें से जब n बाहर जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और फिर जब यहां से n बाहर जाएगा तो यहां पे आयोटा की पावर 4 आ जाएगा और जब इसमें से n बाहर जाएगा तो यहां पे आयोटा की पावर 6 आ जाएगा। तो आयोटा की पावर इंटेग्रल जब हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला कंसेप्ट यहां पे हम यूज करने जा रहे हैं। आयोटा स्क्वायर मैं आपको बताता चलूं किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। आयोटा 4 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। आयोटा का जो मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 4 होगा ना, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12, ये सब 1 के बराबर होते हैं, राइट। उसके बाद आयोटा की पावर 6 जो है ये -1 के बराबर होता है। अगर आपको मालूम है इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज ये देखें आयोटा की पावर 6 को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर की पावर 3। तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, तो -1 की पावर 3, -1 की पावर अगर ऑड नंबर होगा तो आंसर -1 के बराबर आएगा। तो लिहाजा आयोटा 6 की जगह पे क्या आ गया, -1। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका, आयोटा इंटू 1 -1 प्लस आयोटा, ओहो ओहो ओहो, यहाँ पे आयोटा 4 की जगह पे आएगा 1 और आयोटा 6 की जगह पे -1। ये दोनों आपस में कैंसिल, जवाब 0 के बराबर आ गया। ये इसके साथ कैंसिल, जवाब 0 के बराबर आ गया। तो टोटल 0 को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 के बराबर आ गया। तो खवातीन हज़रात, सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज एन इंटरेस्टिंग वन। इसकी मैंने 2 ऑप्शंस दी हैं। पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि इसका आंसर इसके बराबर आता है, इसके इसके या इसके, या ओमेगा की शक्ल में भी आ सकता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर -1 R1। अच्छा जी, अब पहले तो मैं जब इसका एलसीएम लेता हूँ ना, ये देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, -5 सॉरी, +5 के साथ भी ये आ सकता है। अब ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू
ये देखें ज़रा, ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये सारी ओमेगा के बराबर होती है। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर -5, राइट? रिमेंबर -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 किसके बराबर होता है? ओमेगा के बराबर। और अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक्चुअली है ओमेगा की पावर -5। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ओमेगा की पावर 5 आंसर आ जाएगा। ओमेगा क्यूब हम जानते हैं किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इसको ओमेगा क्यूब इंटू 1/ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसकी जगह पे तो आ गया 1, तो ये फिर बन गया 1/ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा किसके बराबर होता है? 1/ओमेगा स्क्वायर। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो ये किसके बराबर आएगा? ओमेगा के बराबर। तो इसका मतलब है कि अगर ये ऑप्शंस दी होंगी तो यहाँ पे ये वाली ऑप्शन बनेगी। और वैसे ओमेगा किसके बराबर होता है? ये देखें, -1 प्लस आयोटा √3/2, तो -1 प्लस आयोटा √3/2। तो ये है जी आपकी राइट ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 7 और उसकी डिस्कशन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वेरी इंटरेस्टिंग वन, इंपॉर्टेंट वन, कंसेप्चुअल वन। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर्स आपके पास होते हैं, ये देखिए सेट ऑफ इंटीजर आपके पास होता है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। तो जब आप कहते हैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव वाले और जीरो वाले खत्म हो जाते हैं। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आपके पास आ जाएंगे, ना जीरो इसमें होगा, ना ही इसमें जीरो होगा और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, सिर्फ पॉजिटिव आएंगे। 1 2 3 4। तो ये है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की जगह पे वो नेचुरल नंबर भी कह सकता था। पॉजिटिव इंटीजर की जगह पे नेचुरल नंबर का भी लफ्ज यूज किया जा सकता था। अब कहता है कि अगर इसका आंसर 1 के बराबर हो, ये देखें, अगर ये जो है इसका आंसर 1 के बराबर हो तो के की कीमत क्या होनी चाहिए? ठीक, ये हमने डिस्कशन करनी है। तो ये देखें, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर के इज इक्वल टू 1। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, 1 प्लस आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ठीक 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 ठीक। अब ये देखें, ये बन गया 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। इसको रफ में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। इसकी जगह पे आ गया -1, 2 आयोटा एज इट इज। ये दोनों आपस में कैंसल और आपका आंसर आ गया 2 आयोटा। तो ऊपर तो आ जाएगा 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, ये 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। यहाँ पे रफ में सॉल्व कर लेते हैं इसको। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बराबर होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। आयोटा स्क्र -1 के बराबर होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर आ गया 2। तो ये आ गया ओवर 2 की पावर k इज इक्वल टू 1। अब ये कि 2 2 से कैंसिल हो गया, तो आयोटा की पावर k इज इक्वल टू 1। अब आयोटा की पावर 1 कब कब होती है? अभी देखते हैं जरा। ये देखें, आयोटा की पावर 0 जो है ये भी 1 के बराबर होता है। आयोटा की पावर -4 भी 1 के बराबर होगा। आयोटा की पावर -8 भी 1 के बराबर होगा। आयोटा की पावर 4 भी 1 के बराबर होगा। आयोटा की पावर 8 भी 1 के बराबर होगा।
आयोटा की पावर 12 भी 1 के बराबर होगा, एंड सो ऑन। अच्छा, ये उसने कहा है पॉजिटिव इंटीजर, ये देखें पॉजिटिव इंटीजर, तो जीरो पॉजिटिव नहीं है, लिहाजा ये वाला चांस खत्म। नेगेटिव भी नहीं, ये भी चांस खत्म, ये भी चांस खत्म। तो जो पॉजिटिव हैं, इन पॉजिटिव में सबसे छोटी के की वैल्यू 4 आ रही है, जिस पर हमें 1 मिल रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट हमारी ऑप्शन होगी। तो अगर के 4 के बराबर होगा, अगर के की कीमत 4 के बराबर होगी, तो आंसर हमारा 1 के बराबर आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। वंस अगेन दिस क्वेश्चन इज इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो आपने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये 4n प्लस ये रिमेंबर ये यहाँ पे 1 है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। n इज पॉजिटिव इंटीजर, आयोटा की पावर 4n प्लस आयोटा माइनस आयोटा की पावर 4n माइनस 1, और ये जो 2 है इसको मैं साइड पे लिख लेता हूं। ये साइड पे मैंने लिख लिया 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा की पावर 4n तो कॉमन निकल रहा है ऊपर से, ये देखें, ये आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n, ये दोनों कॉमन निकल रहे हैं, इसलिए इनको कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाई 2। अब जब आयोटा की पावर 4n बाहर जाएगा तो ये है एक्चुअली 1, तो यहाँ पे आयोटा रह जाएगा, माइनस आयोटा की पावर -1 रह जाएगी, ओवर कुछ भी नहीं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर ये देखिए, ये तो 4 का मल्टीपल है ना, ये देखें, ये तो 4 का मल्टीपल है। तो आयोटा की पावर 4 जो है 4n, ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फिर मैं लिख देता हूं 1 ओवर 2 इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आयोटा माइनस 1 ओवर आयोटा, 1/2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 ओवर आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, तो -1 ओवर आयोटा, तो ये -1 और -1 मिलकर बन गया -2 ओवर 2 इंटू 1 ओवर आयोटा, तो आंसर आ गया जी आपका -1 ओवर आयोटा। अब -1 ओवर आयोटा की ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए इसको हम आयोटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर आ गया -1 के बराबर, ये माइनस इस माइनस से मिल कट जाएगा, कटने के बाद आंसर आ गया आयोटा, और यहां पे बनी जी आपकी सी इज द राइट ऑप्शन। आइए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। कहता है कि अगर ये x प्लस आयोटा वाई के बराबर हो, अगर ये पूरी की पूरी रकम जो है ये x प्लस आयोटा वाई के बराबर है, तो फिर आपने x की और y की वैल्यूज निकालनी है। अच्छा, इसको जो है ये अगर मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिख दूं, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कर दूं ओवर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कर दूं, टोटल पावर 50 है, 100 है ना, तो 100 में से 2 यहां पे आ गया, तो इसको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 50 लिखना पड़ेगा। ये 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 ये में चाहिए। ये किसके बराबर है? x प्लस आयोटा वाई के बराबर है। इसका स्क्वायर ना खोल दें, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा होल की पावर 50।
आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? दैट इज, ये बराबर आएगा जी एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये आ गया जी 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा की पावर 50 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये 1 के साथ खत्म, ये 1 के साथ खत्म, ये -2 आयोटा ओवर 2 आयोटा, तो सिंपल रह जाएगा जी -1 की पावर 50 रह जाएगी यहाँ पे, इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो -1 की पावर 50 जो है ये क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई, -1 की पावर 50। अब ये देखें ये इवन नंबर है ना, तो इसका जवाब क्या आएगा? प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जब आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट ये देखें y के इक्वल, तो y की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू 1, ये देखें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो C इज द राइट ऑप्शन। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी फौरी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।